अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत? अच्छा, आज का बताने से पहले हम जो है एनालिसिस करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। मैं बताता चलूँ जो आज जो एनालिसिस करने वाला हूँ वो बैक टेस्ट होगा। अभी जुलाई का महीना चल रहा है। जून के महीने से लेके 1 जून से लेके आज 18-19 हो गया, ठीक है। 18-19 जुलाई तक हम जो है वो बैक टेस्ट करेंगे, सारा का सारा देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी हमें और जो सक्सेसफुल रही है, और कितने एसएल हिट हुआ है और कितना हमारा टीपी हिट हुआ है इस दौरानिए के दौरान, ठीक है। और इसमें क्या ट्रेंड रहा है और हमें टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और पेयर कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अभी मैं बताता चलूँ कि पेयर जो है वो ये अपना है यूरो यूएसटी, ठीक है। मैं निशानदेही करते रहता हूँ यूरो यूएसटी, और जो है अपना टाइम फ्रेम M4 इस्तेमाल करता हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, M4 नहीं, H4। और अगर इसका छोटा वर्जन यूज़ करना हो तो वो है हमारा M15, ठीक है। एंट्री के लिए M15 यूज़ करो, और जो है अपना एनालिसिस के लिए और अपनी जो है ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए H4, कम से कम H4 यूज़ करो, इससे कम पे नहीं जाओ, ठीक है। ये बेहतर एक आइडिया रहेगा आपके लिए अगर यूरो यूएसडी पर ट्रेड करते हो तो, ठीक है। चलो चलते हैं जी। हमारी जो है ये बनते हैं 38 नहीं, 48 दिन बनते हैं। 30 जून के, और दो जो हैं वो दिन दो कह रहा हूँ, 18 दिन जो हैं हमारे वो जुलाई के बनते हैं, ठीक है। अब इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनी है हमारे पास 48 दिनों के अंदर? हाँ जी, 48 दिनों के अंदर हमारे पास बनी है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 48 दिनों के अंदर 9 अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं, जिनमें से 8 सक्सेसफुल रही हैं और एक जो है वो हमारे फेवर में आई है, बट ये जो है वो हमारा एसल हिट किया है इसने। अगर हम ट्रेलिंग एसल यूज़ करते हैं तो हमारा एसल नहीं हिट होता, क्योंकि एक जो है डेटाबेस के मुनासबत से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम अभी फ़िलहाल के लिए इसी पर फोकस करते हैं कि हमने जो है एसल लगाना है और टीपी, एंट्री के बाद एसल लगाना है और टीपी लगाना है, उसके बाद ना एसल को छेड़ना है ना टीपी को छेड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उसे भूल जाना है लगाने के बाद, ठीक है जी। इसका अब बेस चेक कर लेते हैं जी, हमने ये सब क्यों किया है, ठीक है। बेस क्यों किया है, मतलब ये कि किस बेस पे हमने एंट्री ली है, ठीक है। ये 1 जून है, ठीक है। उसके बाद हम देखो, हमें यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ये मेरे हिसाब से, मेरे स्ट्रेटजी के मुताबिक मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, एक ट्रेंड भी था, प्रीवियस जो ट्रेंड था बाई का था, और यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हुआ है H4 के अंदर, ठीक है। अगर सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, अगर वो लगा के देखें तो वो भी बता देता है हमें, शॉर्ट बता देता है कि ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जब भी वो ब्रेक होता है तो हमें वो बता देता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक, जब तक उसे इस जो लाइन है इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट का प्राइस, तब तक ये जो है वो ट्रेंड हमें आगाह करता रहता है जी कौन सा ट्रेंड है, सेल का है या बाय का है, ठीक है जी। यहाँ से देखो, यहाँ से सेल का ट्रेंड बना तो फ़ौरन ही नहीं लिया, बिल्कुल, क्योंकि एक रूल है, अच्छा रूल है, स्मार्ट ट्रेडर जो जिसको फॉलो करते हैं,
स्मार्ट ट्रेडर को हम स्मार्ट ट्रेडर ऐसे ही नहीं कहते, बल्कि कुछ क्वालिटी होती है उनके अंदर, जिसकी वजह से हम उन्हें स्मार्ट ट्रेडर कहते हैं। स्मार्ट ट्रेडर ना हमेशा ऊपर ख़रीदता है, ना ऊपर बेचता है, और ना ही सबसे नीचे वो ख़रीदता है, ठीक है। ना सबसे नीचे वो ख़रीदता है, ना सबसे ऊपर वो बेचता है। तो वो दरमियान से ही अगर बाय जा रहा है तो दरमियान से ही बाय करेगा, अगर सेल जा रहा है तो दरमियान से ही सेल करेगा, और एंड ट्रेंड के एंड होने से पहले पहले ही वो निकल जाएगा किसी अच्छे एरिया पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि ये जो है एक मूव बैक किया, ठीक है। मूव बैक करने के बाद इसने अपना जो प्रीवियस इसका ये था, मैं थोड़ा निशानदाही भी करता जाता हूँ साथ में, सॉरी इसे थोड़ा, अच्छा हाँ जी, ये जो प्रीवियस इसका ये तो प्रीवियस हाई था, ठीक है, हायर हाई था, ये हायर लो था प्रीवियस। इसके बाद इसने इसे ब्रेक किया है, आपने प्रीवियस हाई को तो ब्रेक कर दिया था, ठीक है, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया था। जब इसने प्रीवियस लो जो लो था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा था, तो यहाँ पे एक 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 स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन। उसके हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो उसका मैं बताता चलूँ कि स्ट्रेटजी का जो है रूल क्या है। रूल ये है कि बाय या सेल की दोनों में से किसी एक की भी 3 कैंडल हों। जैसे कि सेल है तो सेल की 3 कैंडल है, पहली कैंडल, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और हमारी ये पहली कैंडल थी, ठीक है, ये वाली, उसके बाद ये दूसरी कैंडल है, ठीक है, और ये तीसरी कैंडल है। अब इम्बैलेंस का क्या मतलब है? इम्बैलेंस का मतलब ये है कि पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक के दरमियान का जो फासला होगा, उस जोन, उसे हम जोन बोलेंगे, ठीक है। उस जोन के दरमियान से कहीं से भी हम जो है अपनी एंट्री पकड़ेंगे। एंट्री पकड़ने के बाद जो हमारा एसएल होगा वो पहली कैंडल के ऊपर होगा, ठीक है, और जो हमारे टीपी होगा वो हमारा टीपी होगा जी अपना आगे जो है देख लेंगे हम, प्रीवियस जो उसका हाई था या लो था, जो भी एक अच्छा एरिया बनता था उसे हम देख लेंगे जी। ये देखो, ये काफ़ी हद तक ये एरिया जो बनता था, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ठीक है। एक अच्छा लेवल था ये, जिसको हमने फॉलो किया, और इसको फॉलो करने के बाद हमने यहाँ पर अपना एसएल लगा, वो टीपी लगा दी, ठीक है। और डेफिनेटली जो है वो प्राइस ने इंक्रीजमेंट के बाद, एक रिट्रेसमेंट के बाद जो है, अच्छे मूवमेंट के बाद जो है हमारा प्राइस हमारे टीपी को हिट किया। टीपी को हिट करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, हमने वेट किया, और अगर और मार्केट को जाने दिया, ठीक है। यहाँ पर एक और बात, अगर हम एसएल यूज़ करते हैं, ट्रेलिंग एसएल बोलते हैं, अगर हमने यहाँ पे एंट्री लगाई, यहाँ पे एसएल लगाया, और यहाँ पे टीपी लगा दिया, ठीक है। हम जब मार्केट जो है हमारा चल पड़ा है, अपना रेंज के अंदर आ गया, हम ये जो एसएल होगा ये इसे उठा के बिल्कुल आगे ले आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ही उठा के आगे ले आएंगे, और हम इसे अपनी एंट्री से आगे लगा देंगे, ठीक है। अब एंट्री से आगे हम सर्टन एरिया देख लेंगे जहाँ पर भी जो मुनासिब सी जगह बन रही हो, जैसे ये है तो इसके ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया था मार्केट ने पहले, तो हम इससे थोड़ा ऊपर लगा देंगे, और अपना जो है वो ट्रेड को जाने देंगे, और जो टीपी होगा उसे हम हटा देंगे, ठीक है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि जब अगर आइडेंटिफ़ाई करने का तरीक़ाकार ये है, टीपी को, अगले टीपी को जहाँ से हमने एग्ज़िस्ट करना है अपने ट्रेड को, वहाँ पे कोई इंगल्फिंग कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, कैंडलस्टिक कोई ऐसा बन रहा हो जिसमें
जो आइडेंटिफाई करता हो कि जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम अपना वो निकाल देंगे, अपना ट्रेड निकाल देंगे। और या अगर तब तक तुम्हारा जो है अगर तुम, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, सुपर ट्रेंड का जो है अपना ये एक सुपर ट्रेंड का वो है इंडिकेटर, अगर इसे लगा लो तो ये आपको बताता रहता है जी ट्रेंड जो है वो कब चेंज होगा। जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है अपना टीपी, अपना वो जो है वो ट्रेड निकाल लो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लगाई होती ट्रेड और उसे जाने देते तो ये अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये बहुत अच्छी जो है कितना बनता है 318 पिप हैं, ठीक है। ये यहाँ तक 318 पिप हैं। अगर हम एक मुनासिब से एरिया देख लें, ये हाँ 330 पिप है, 330 पिप जो प्रॉफिट बनता था, ठीक है। लेकिन हम एक स्मार्ट ट्रेडर को फॉलो करेंगे और हम ज़्यादा लालच में नहीं आएंगे, तो इसलिए हमने मुनासिब मुनासिब जो है अपना टीपी रखा, एसएल रखा, और उसके बाद हमने अपने ट्रेड में एंटर हुए, एग्जिट हुए, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक ये था, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरे दूसरे नंबर पे ये एग्जाम्पल हो गया। देखो यहाँ पर भी तीन ही कैंडल हैं, ठीक है। पहली कैंडल सेल की, दूसरी कैंडल सेल की, तीसरी कैंडल सेल की, उसके दरमियान एक फासला है, ठीक है। इसे हम जोन बोलते हैं। ये भी इम्बैलेंस प्राइस एक्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एंटर किया, ठीक है। जोन के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद टीपी हमारा एसएल जो था वो पहली कैंडल के ऊपर था, और टीपी जो था हमारा वो हमने डिसाइड करना है प्रीवियस को देख के, ठीक है। हमने प्रीवियस को देखा, हमने यहाँ पे यहाँ पर भी बनता था, बट हम थोड़ा अपना जो है हमने देखना होता है कि अगर रिस्क रिवार्ड का रेशियो अच्छा होगा तो हमें नुकसान कम और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर रिस्क रिवार्ड अगर तुम्हारा हो 1, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे हम 38 यानी 40 पिप का एसएल है, तो हमारा 40 पिप जो है अगर टीपी होगा तो वो एक अच्छा ये बेहतरीन है। बट एक प्रॉफिटेबल होने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके एसएल भी हिट होंगे और टीपी भी हिट होंगे, ठीक है। तो ये एक ना वो बराबर बराबर ही रहता है काम, ठीक है। और अगर आपका रिस्क रिवार्ड जो है रिवार्ड बढ़ जाए, यानी कि 1x2 हो जाए, 40 पिप एसएल हो जाए और 80 पिप जो है वो आपका वो प्रॉफिट टीपी हो जाए, तो क्या ही बात है। फिर तो समझो कि आप अगर एक एक ट्रेड जो है राइट जाती है, दो दो ट्रेड आपकी रॉन्ग जाती हैं, फिर जाके आपका प्रॉफिट बैक जाता है। अदरवाइज़ एक प्रॉफिट में गई, दूसरी ट्रेड लॉस गई, तीसरी प्रॉफिट में गई, चौथी पांचवी फिर लॉस गई, फिर भी आप जो है प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी ट्रेड थी, ठीक है। और ये भी इम्बैलेंस वाला ही है। 3 कैंडल के बाद जोन के अंदर से हमने एंट्री ली और प्रीवियस नीचे जो है हमारी कैंडल जो है एसएल हिट हुआ, सॉरी एसएल नहीं टीपी हिट हुआ, ठीक है। और ये एक जो है अपना 1 जुलाई से लेकर यहाँ तक ट्रेंड रहा है जी हमारा, पूरा एक महीना है। 31 सॉरी जून, हाँ शायद मैं जुलाई जून बोलता रहा हूँ, जुलाई, सॉरी जी। ये अपना मई का चल रहा था, ठीक है। ये मई था, तो पूरा ये एक महीना यानी कि 23 दिन, 23 दिन तक हमें सिर्फ कितनी ट्रेडें मिली हैं? 3 ट्रेडें मिली थी, ठीक है। जो अच्छी ट्रेडें थी, 3 ट्रेडें मिली हैं, जिसमें से पहली ट्रेड ने हमें 90 पिप दी है, दूसरी ट्रेड ने हमें 107 पिप दी है, तीसरी ट्रेड ने हमें दी है जी 92 पिप, ठीक है। और हमारा एसएल कोई भी नहीं हिट हुआ। ये हमारे 200-300 के करीब करीब जो है वो बन जाता है, ये पिप बन जाते हैं, ठीक है।
और एक अच्छी इनकम बन जाती है अगर तुम्हारा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से तुम एक अच्छा बैलेंस हो तुम्हारे अकाउंट में। कुछ भी नहीं तो 5,000 का अकाउंट हो तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है तुम्हारा, अगर तुम रिस्क रिवार्ड को मद्देनज़र रखते हो, ठीक है, मैनेजमेंट कर लेते हो रिस्क रिवार्ड की, तो एक अच्छा मनी बन जाता है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हमारा 50 पिप का एसएल था और 90 पिप का जो था हमारा टीपी था। तो यहाँ पे ये हमारा टीपी, ये टीपी नहीं बल्कि एसएल हिट हुआ। क्यों हिट हुआ? अगर ट्रेलिंग यूज़ करते, ट्रेलिंग एसएल यूज़ करते तो हमारा टीपी नहीं हिट, इस एसएल नहीं हिट होना था, बल्कि वो एसएल तो हिट होना था बट प्रॉफिट में हिट होता और हमें लॉस नहीं करवाता। ये हमारा एक एक टिप जो है ट्रेड वो मिस हुआ हमसे, ठीक है। पहले 3 जो है हम विन कर चुके हैं, उसके बाद एक मिस हुआ, एक जो है हमारा एसएल हिट हुआ, उसमें 50 पिप हमारे माइनस हो गए। उसके बाद ये फिर से एक एक ट्रेड मिला, ये भी, ये किस बिना पर था? अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये एक इन्वर्सर हेडर शोल्डर था, ठीक है। ये एक इसका शोल्डर है, ये भी शोल्डर है, ठीक है। उसके बाद इसने मूव पकड़ा ऊपर की तरफ, इसने अपने प्रीवियस हायर लो हायर हाई लोअर हाई जो था उसको ब्रेक किया। इसका ये जो था लोअर लो था, लोअर हाई था, इसने लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। लोअर हाई को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद थोड़ा रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर अच्छे तरीके से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर हमने यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ी और उसे जाने दिया। अगर ट्रेडिंग ऐसा यूज़ करते तो हम बिना टीपी लगाए हम एक अच्छा, यानी कि 160 पिप निकाल सकते थे। तो ये एक अच्छा हमारे लिए ट्रेड होता, बट हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने जो है वो 50 पिप का 40 पिप का एसएल रखा और एक प्रीवियस जो इसका हाई था वहाँ तक हमने अपना ट्रेड रखा, ठीक है। ये इस बिना पर था, जो है इन्वर्स हेड और शोल्डर की बिना पर। ये एक और जो ट्रेड था छोटा सा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेड भी हमने जो है ये हायर हाई हायर लो की बिना पर हमने ये ट्रेड लिया था। यानी कि ट्रेंड लाइन अगर जैसे ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, अगर नीचे से जा रहा है, ठीक है, ऐसे जाएगा तो मार्केट फॉलो करेगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और ये मेरा एक फेवरेट भी है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट से मैं पकड़ता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंट्री होता है और यहाँ पे इस दूसरे पॉइंट के नीचे एसएल होता है, ठीक है। और मैं इसे जाने देता हूँ। यहाँ पर भी ऐसे ही था, मैंने इसे जाने दिया और ये जोन तक गया और यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर उसी बिना पर हमारा एक दोबारा से वो इम्बैलेंस प्राइस एक्शन की बिना पर हमारा फिर एक जो है एक वो बना है, एक ट्रेड बना है जिसने हमें जिसमें 50 पिप का एसएल था और 116 पिप का टीपी था। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रीवियस जो होता है हायर हाई या हायर लो जो भी होता है, उस तक हमारा जो है टारगेट होता है टीपी का। तो ये टारगेट हमारा यहाँ तक था, तो इसने ये अचीव कर लिया। और उसके बाद फिर ये एक जो है हमारा एक ये एंट्री थी, ठीक है। ये एंट्री बेसिकली ये एंट्री मैं आपको बताता चलूँ कि ये एंट्री जो थी, ये एंट्री इस बिना पर थी देखो, H4, ठीक है। H4 का ये ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन में इसने बनाया क्या था, ये बनाया था भाई, ठीक है। ये एक है फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। फ्लैग पैटर्न के बाद ये एक क्योंकि ये किसी भी रिवर्सल के बाद बनता है फ्लैग पैटर्न। अगर बाय में जा पहले बाय था तो मार्केट जब सेल में मुड़ेगा तो उस वक्त एक अ, उसे इन्वर्स फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेल में था तो बाय की तरफ मुड़ेगा तो वहाँ पे बाय का जो है फ्लैग पैटर्न बनेगा। ये फ्लैग पैटर्न बना है, इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर भी ब्रेक किया था बट वो एक विक मार के वापस आ गया। इसने अच्छे तरीके से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, ठीक है।
रिटेस्ट में हमने एक एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद इसे जाने दिया है कहाँ तक, यहाँ तक। प्रीवियस जो इसका हायर हायर हाई था, हायर लो जो था, ठीक है, तो लोअर हाई जो था, सॉरी लोअर हाई जो था वहाँ तक जाने दिया। अगर हम इसे ट्रेलिंग एसएल के साथ यूज़ करते हैं तो हम एक अच्छा मतलब इसे काफ़ी देर तक इसे यूज़ वो जो है होल्ड कर सकते थे। बट अगर आप स्वैप फ्री अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आप होल्ड करें। अगर आप स्वैप फ्री यूज़ नहीं करते तो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप ऐसी जगहों पर निकल जाया करें, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उसमें फिर से एंटर कर लेना। क्योंकि मैंने ये इसने जो है इसको भी ब्रेक कर दिया था, इस जो इसका प्रीवियस हायर हाई जो बनता था उसको ब्रेक करने के बाद दोबारा रिटेस्ट किया है, इस एरिया को रिटेस्ट किया है, ये जोन भी बनता था, ठीक है। तो फ्लैग का भी था कि प्रेशर था, फ्लैग का बाहर का प्रेशर था, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री ली। और यहाँ पर एंट्री जो मैंने टारगेट क्यों यहाँ पर रखा था, क्योंकि प्रीवियस इसका जो था ये एरिया बनता था, ठीक है। प्रीवियस ये एरिया बनता था, इसलिए मैंने इसका जो है ये यहाँ पर टीपी रखा। अगर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ इसे यूज़ करते तो ये आपको एक अच्छा जो है रिस्क रिवार्ड दे के जाता है। रिस्क तो हमारा इस पे था 50 जो है पिप। अगर इसका देखा जाए तो इस पे हम इसने हमें 240 जो है पिप दिए हैं, 240 पिप दिए हैं यूरो यूएसडी ने रिवार्ड के तौर पर, ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग एसेल यूज़ करते तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये बातें समझ आई होंगी और मेरी स्ट्रेटजी भी समझ आई होगी। और मैं आपको बताता चलूँ इसमें ट्रेडिंग में पेशेंस का बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप अच्छा अमाउंट नहीं कमा पाएंगे, इसलिए पेशेंस रखें। अभी आगे के लिए मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी कुछ भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अभी बाहर का ही प्रेशर लग रहा है मुझे। जैसे ही कोई मतलब हायर हाई हायर लो कुछ भी प्राइस एक्शन का कुछ भी करेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसके साथ ही, ठीक है। और ये इसमें मैंने जैसे कि आपको इसमें टाइम टाइम का बताया था, ये कुछ भी नहीं तो कितना था ये मई, उसके बाद जून, ठीक है, जून के बाद जुलाई, ठीक है। ये कितने में कितने में, बनते हैं, ये 2 महीने और 18 दिन बनते हैं। 2 महीने 18 दिन बनते हैं जो एक ट्रेडिंग का जो है जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है, 9 अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिनमें से एक एसल हिट हुआ है, बकाया टीपी हिट हुआ है। अगर हम पेशेंस के साथ ऐसे ही काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज ही इतना बनाना है। ये कोई जुआ नहीं है, ना ही कोई गैम्बलिंग है और ना ही कोई कसिनो है, बल्कि आप इसको बिज़नेस समझ के करेंगे तो आप एक अच्छे लेवल तक और एक एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। और इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखें, ठीक है। प्रैक्टिस करें और नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर करें और जो चीज़ पसंद आए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, जिसमें एक नया मेथड लेके आऊँगा और नया प्राइस एक्शन के साथ मैं आपको हो सकता है बैक टेस्ट बताऊँ या यूरो यूएसडी के बारे में बताऊँ या किसी और जो है अपना पेयर के बारे में बताऊँ, क्योंकि मैंने कुछ ख़ास पेयर रखे हुए हैं जिन पर मैं ट्रेड करता हूँ और एनालिसिस भी करता हूँ, बस उसके अलावा किसी पे नहीं करता। तो इसलिए फ़ोकस करें कि कुछ ख़ास पेयर ही रख लें, 1-2 पेयर ही रख लें, उस पर ही काम करें। जब उसमें से प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाए तो फिर दूसरे पेयर की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि उस वक़्त आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी, तो आप हर कवर कर लेंगे दूसरे पेयर को भी। अगर एक भी नहीं पेयर कवर होगा तो दूसरे पेयर को कैसे कवर करेंगे। इसलिए एक एक
एक साल में एक पेयर पर ही फोकस करें और अच्छा वर्क करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।